म्यूचुअल फंड की दुनिया में जब कोई नया निवेशक कदम रखता है तो उसकी नजर जो है वो सबसे पहले एक ही चीज पर जाती है, रिटर्न। टीवी पर विज्ञापन हो या फिर किसी मोबाइल ऐप का डैशबोर्ड हो, हर जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है फलाने फंड ने 1 साल में 40% का रिटर्न दिया है, 3 साल में पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। ये आंकड़े देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता है और अपनी मेहनत की कमाई उस फंड में जो है वो लगा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर निवेश करना समझदारी है या फिर नहीं? आइए समझते हैं रिटर्न के अलावा आपको किन बातों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। वहीं अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये बेहतर मौका है जहां हम अपने यूट्यूब ऑडियंस के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। इसमें आपको ET हिंदी प्राइम के साथ 28% ऑफ का बम्पर लाभ दिया जा रहा है। ET हिंदी प्राइम के जरिए आपको एनालिस्ट की रिकमेंडेशन, बिजनेस और साथ ही पॉलिसी की वो खबरें जो जरूरी हैं, डेली न्यूज़लेटर जिससे कि आप बना सकते हैं अपना एज। तो ET प्राइम के इस ऑफर का लाभ जो है आप उठा सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर सारी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो है वो आपका अपना लक्ष्य और जोखिम की क्षमता है। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। किसी और के लिए जो फंड बेस्ट है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी अच्छा हो। अगर आपका लक्ष्य जो है वो 3 साल में कार खरीदने का है तो आप एक हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड में पैसा जो है वो नहीं लगा सकते। इसके लिए डेट फंड या फिर हाइब्रिड फंड जो है वो बेहतर हो सकते हैं। वहीं 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए इक्विटी फंड एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो वो सालाना फीस होती है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेती है। यह आपके कुल निवेश की वैल्यू का एक छोटा सा परसेंट होता है। आपको लग सकता है कि 1% या फिर 1.5% से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में यह आपके रिटर्न पर बहुत बड़ा असर जो है वो डालता है। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड ये बहुत जरूरी है। फंड मैनेजर आपके निवेश रूपी जहाज का कप्तान होता है। उसकी काबिलियत और अनुभव पर ही आपके फंड का भविष्य जो है वो निर्भर करता है। चौथा है फंड का पोर्टफोलियो, पैसा लग कहां रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि फंड आपके पैसे को किन कंपनियों के शेयर या फिर बॉन्ड में लगा रहा है। कुछ फंड जो है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होते हैं, जैसे कि 80 से 100 स्टॉक हो गया, जबकि कुछ बहुत कंसोलिडेटेड होते हैं, जैसे कि 25 से 30 स्टॉक। ज्यादा ये फंड जो होते हैं रिस्की ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर कुछ ही शेयर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो पूरे फंड पर बुरा असर इसका पड़ सकता है। साथ ही ये भी देखें कि फंड अपने नाम के मुताबिक ही निवेश कर रहा है या फिर नहीं। रिस्क रेशियो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि रिस्क एडजस्ट रिटर्न देखकर हर फंड के साथ कुछ रिस्क जो है वो जुड़ा होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि रेशियो से मापा जाता है। ये बताता है कि कोई फंड अपने औसत रिटर्न से कितना ऊपर नीचे यानी कि वॉलेटाइल हो सकता है। अगर दो फंड बराबर रिटर्न दे रहे हैं तो वो फंड बेहतर माना जाएगा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, क्योंकि वो कम अस्थिर होंगे। तो ये तमाम चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।